नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस अंक में हम बात करेंगे आईपीसी का सेक्शन 506 क्या कहता है। और जो आईपीसी का सेक्शन हमारे बीएनएस में आ गया है 351, वो क्या कहता है, क्या सज़ा का प्रावधान है, क्या है पूरी प्रक्रिया, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे हम। तो सबसे पहले दोस्तों हम समझ लेते हैं आईपीसी का सेक्शन 506 क्या कहता है। 506 क्या है दोस्तों? आपराधिक धमकी के लिए सजा। धारा 506 में दो भागों में है, जो धमकी की प्रकृति के आधार पर अलग अलग सजा का प्रावधान करता है। पहला भाग क्या है दोस्तों? साधारण धमकी। जो कोई आपराधिक धमकी का अपराध करेगा उसे किसी भी प्रकार के कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की बढ़ाई जा सकती है, और जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। साधारण धमकी क्या है दोस्तों? साधारण धमकी में 2 वर्ष तक की सजा, जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। उसके बाद गंभीर आपराधिक धमकी क्या होती है, उसके बारे में हम जानते हैं। यदि धमकी मृत्यु या घोर चोट पहुंचाने की हो, या आग से किसी संपत्ति को नष्ट करने की हो, या मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय कोई अपराध करने की हो, या 7 वर्ष तक की अवधि के कारावास से दंडनीय कोई अपराध करने की हो, या किसी स्त्री पर व्यभिचार का आरोप लगाने की हो, तो उसे किसी भी प्रकार के कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की बढ़ाई जा सकती है, या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जा सकता है। मतलब कोई ऐसी धमकी दोस्तों जो मृत्युदंड हो, किसी महिला पर व्यभिचार का आरोप हो, या 7 वर्ष तक की सज़ा का कोई अपराध करने की हो, तो उसमें 7 वर्ष तक की सज़ा, जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। ये हमारे आईपीसी के सेक्शन 506 में था। अब जो 506 है वो बीएनएस भारतीय न्याय संहिता में 351 हो गया है। क्या हो गया है दोस्तों? 351। तो अब हम देखेंगे कि हमारा 351 क्या कहता है। जो कोई किसी अन्य व्यक्ति के शरीर, ख्याति या संपत्ति को, या किसी ऐसे व्यक्ति के शरीर, ख्याति को जिससे कि वह व्यक्ति हितबद्ध हो, क्या हो दोस्तों? हितबद्ध हो, क्षति करने की धमकी उसे अन्य व्यक्ति को इस आशय से देता है कि उसे संत्रास कारित किया जाए, या उसे ऐसी धमकी के निष्पादन का परिवर्जन करने के साधन स्वरूप कोई ऐसा कार्य कराया जाए जिसे करने के लिए वह वैध रूप से अबाध्य न हो, या किसी ऐसे कार्य को करने का लोभ कराया जाए जिसे करने के लिए वह वैध रूप से हकदार हो, वह आपराधिक अभित्रास करेगा। इसमें सज़ा क्या है? जो कोई आपराधिक अभित्रास का अपराध करेगा वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास है, जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की, या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। ये फर्स्ट था। सेकंड क्या कहता है दोस्तों? सब क्लास 2, 351 का सब क्लास 2 कहता है, जो कोई मृत्यु या घोर उपहत करने की, या अग्नि द्वारा किसी संपत्ति का नाश करने की, या मृत्युदंड से, या आजीवन कारावास से, या 7 वर्ष की अवधि तक के कारावास से दंडनीय अपराध करने की, या किसी स्त्री पर अस्तित्व का लांछन लगाने की धमकी द्वारा आपराधिक अभित्रास का अपराध करेगा, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो ये जो आईपीसी के सेक्शन 506 में सब क्लास 2 था, सेम वही है, वही सज़ा का प्रावधान है, लेकिन ये तीसरा नया ऐड हुआ है हमारे बीएनएस में। क्या है? जो कोई अनाम संसूचना द्वारा, या उस व्यक्ति का जिसने धमकी दी हो, नाम या निवास स्थान छुपाने की पूर्वावधानी करके आपराधिक अभित्रास का अपराध करेगा, वह उपधारा 1 के अधीन या अपराध के लिए उपबंधित दंड के अतिरिक्त दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो ये जो है दोस्तों हमारा नया जुड़ा है, ये हमारे पुराने आईपीसी में नहीं था। ये सेक्शन सब क्लास 3 जो है ये नया जुड़ा है। ये क्या है दोस्तों? यदि कोई व्यक्ति किसी को संचार माध्यम से अपना नाम, स्थान छिपा के धमकी देता है, तो उसके लिए 2 वर्ष तक की सज़ा, जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।